प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, আজি আমি ক্লাস 6 হিন্দি পল্লৱ পাঠ্যপুস্তকৰ লেসন 13 মন কে জিতে জিত নামৰ পাঠটিৰ ওপৰত আধাৰিত প্ৰশ্নসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো প্যাৰে বচ্চো, ইতিমধ্যে আমি এই পাঠটিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই মন কে জিতে জিত নামৰ পাঠটো খৰচি মাৰি पढ़िसा निश्चय। तो आइए अब हम इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करें। अभ्यासमालार प्रथम प्रश्नটো হৈছে आओ विशेष ध्यान देने योग्य लोगों के बारे में चर्चा करें। तो मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই প্ৰশ্নটি নিজে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মন কে জিতে জিত নামৰ পাঠটিৰ 2 নম্বৰত আছে उत्तर दो। তার প্রথম প্রশ্নটো হৈছে ক शीला अपने पिताजी के साथ कहाँ गई थी। शीला अपने पिताजी के साथ कहाँ गई थी। यार उत्तर होबो शीला अपने पिताजी के साथ स्वाधीनता दिवस समारोह देखने गई थी। ख नम्बरत आछे प्रश्न खत आछे जन गण मन संगीत सुनते ही सब लोग क्यों खड़े हो गए। यार उत्तर होबो जन गण मन संगीत सुनते ही सब लोग राष्ट्रीय संगीत के सम्मान में खड़े हो गए। ग नंबर प्रश्न आछे शीला को कौन सा गीत बहुत पसंद आया। यार उत्तर होबो शीला को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत बहुत पसंद आया। प्रश्न ग शीला को क्यों आनंद मिला। यार उत्तर होबो शीला को तरह तरह के नृत्य देखकर और गाना सुनकर बहुत आनंद मिला। प्रश्न उंग सूरदास कौन थे। यार उत्तर होबो सूरदास हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। प्रश्न यूसुफ क्या करते हैं। यार उत्तर होबो यूसुफ महाविद्यालय में अध्यापक है। प्यारे बच्चों, पाठर 3 नम्बरत आछे आओ रेखांकित अक्षरों को तोड़कर देखे। प्रथम दृष्टिटो इयात तोड़कर लिखा आछे, भांगी लिखि दिया आछे। तार पिছত आछे शिष्य शिय। एटो आमी यदि तोड़कर लिखो बा भांगी पेलाई लिखो तो प्रथम कि हबो स हलंत प्लस य। तार पिছত आछे प्रमुख। प्रमुखर कि लिखिब दिसे आमी आमाक भांगी प्रटो भांगी लिखिब दिसे। पर लगत कि आछे रकार आछे, जार कारणे ताइतो आमी भांगी लिखिले हबो प हलंत प्लस र। यात रटो रकार हिसाबे व्यवहार होइछे तात प्र। तार पिছত आछे साहित्य। एटो कि भांगी लिखिब दिसे त्य। एटो भांगी लिखिले हबो त हलंत प्लस य। तार पिছত आछे स्कुल। स्कुलर कि आमाक भांगी लिखिब दिसे स्क। स्कटो भांगी लिखिब दिसे। एटो आमी केनेके भांगी लिखिम तुरकर लिखिम छ हलंत प्लस क स्क। तार पिছত आछे विश्वास। एटो कि भांगी लिखिब दिसे स्व। एटो कि हबो आमी भांगी लिखिले कि हबो स हलंत प्लस ओ।
তো এনেকৈ আমি তুৰ্কৰ লিখিব লাগিব। 4 নম্বৰত আছে आओ जानकारी प्राप्त करे। ইয়াত দিয়া আছে दृष्टिहीन लोग कैसे पढ़ते हैं। तो याद दिया से दृष्टिहीन लोगों के लिए प्रयुक्त लिपि ब्रेल लिपि है। यह लिपि हाथ के स्पर्श से पढ़ी जाती है। फ्रांस के रहने वाले लुई ब्रेल इसके जनक है। तो प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न दिया से आओ हिंदी के कुछ प्रमुख कवि कवित्रियों के नाम जाने। ইয়াত আছে কিছুমান হিন্দীৰ প্ৰমুখ কবি কবিত্ৰীৰ নাম দিয়া আছে। মীৰাবাই, কবিৰ দাস, তুলসী দাস, জায়সী, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जय शंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে किसने कहाँ लिखो, जे कोने कैसे ताक लिखिब दिसे। क नम्बरत আছে वे भी तुम लोगों की तरह है। वे भी तुम लोगों की तरह है। ये किसने कहा, या कोने कैसे शीला के पिताजी ने कहा जे वे तुम लोगों की तरह है। ये कथाटो शीला के पिताजी ने कहा। यार उत्तर होबो शीला के पिताजी ने कहा। ख नम्बरत আছে क्या वे भी दृष्टिहीन विद्यालय में पढ़ते थे। यार उत्तर होबो शीला ने कहा। ग नम्बरत আছে वह कानों में सुनने की मशीन लगाया करता था। शीला के पिताजी ने कहा। वह कानों में सुनने की मशीन लगाया करता था। एक कथाटो शीला के पिताजी ने कहा। प्यारे बच्चों 7 नम्बर प्रश्नत আছে उत्तर लिखो। यार प्रथम प्रश्न है क ऐसे सभी बच्चे तुम लोगों के विद्यालय में ही पढ़ सकते हैं। यहाँ ऐसे सभी बच्चे किन्हें कहा गया है। यार उत्तर होबो ऐसे सभी बच्चे तुम लोगों के विद्यालय में ही पढ़ सकते हैं। यहाँ ऐसे सभी बच्चे उन्हें कहा गया है जो कानों से कम सुनते हैं, आँखों से कम देखते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं और उसी तरह से चल न पाते हैं। तो ख नम्बर प्रश्नत আছে सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पिताजी ने क्या कहा। यार उत्तर होबो सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में शीला के पिताजी ने कहा कि आजकल एक ही विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था की जा रही है। प्रश्न गत আছে दृष्टिहीन सूरदास जी महान कवि कैसे बने। यार उत्तर होबो दृष्टिहीन सूरदास जी अपनी साधना और लगन के बल पर महान कवि बने। यार अंतिम प्रश्न আছে ग विशेष ध्यान देने योग्य व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं। यार उत्तर होबो विशेष ध्यान देने योग्य व्यक्ति है कानों से कम सुनने वाले, आँखों से कम देखने वाले, ठीक से बोल न पाने वाले, उसी तरह चल न पाने वाले। प्यारे बच्चों ए पाठटोर 10 नम्बरत আছে आओ ससर पढ़े। छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं, पति पत्नी बैठे हैं। इन वाक्यों के रेखांकित शब्दों से पुरुष और स्त्री का बोध होता है। यात लिंगर कथा कोआ होइसे
पुरुष यानी पुल्लिंग का कह जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात ইয়াত আমাক লিঙ্গ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে যে আমি লিঙ্গ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ বা লিঙ্গৰ বিষয়ে আমি কেনেকৈ গম পাম যে এইটো কোন লিঙ্গ বা এইটো পুংলিঙ্গ নে স্ত্ৰীলিঙ্গ, সেই বিষয়ে আমি জ্ঞান লাভ বা ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিম। যে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰা, ছাত্ৰ হৈছে পুলিং অৰ্থাৎ পুৰুষ আৰু ছাত্ৰা হৈছে ছাত্ৰী, তাৰমানে ছাত্ৰা হৈছে স্ত্ৰীলিং। ইয়াত দ্বিতীয় বাক্যত আছে পতি পত্নী। পতিটো কি? পুৰুষ আৰু পত্নী কি হৈছে? স্ত্ৰী। ইয়াত আমি কি গম পাইছোঁ? পতিটো হৈছে पुंगलिंग और पत्नी है स्त्रीलिंग। ऐसे ही पुरुष और स्त्री के बोध कराने वाले शब्द लिखो। यह दिया से बहन यार पुंगलिंग रूप हब अर्थात पुलिंग रूप हब भाई। लड़की हले कि हब? यार लड़कीটো হৈছে स्त्रीलिंग, यार पुलिंग हब लड़का। बकरी, बकरीটো হৈছে स्त्रीलिंग, यार पुलिंग हब बकरा। मामा, मामा হৈছে पुलिंग अर्थात पुरुष, यार स्त्रीलिंग हब अर्थात स्त्री हब मामी। बालक, बालक तो कि आमी गम पाइছো ইয়াত যে बालक হৈছে पुलिंग अर्थात पुरुष। बालक हले कि हब? बालिका। पिता, पिता বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম? পুৰুষ বুলি বুজি পাম। পিতা হৈছে পুৰুষ। এতিয়া স্ত্ৰী কি হ'ব? স্ত্ৰীলিং কি হ'ব? माता। अर्थात बहन, भाई, लड़की, लड़का, बकरी, बकरा, मामा, मामी, बालक, बालिका, पिता, माता। प्यारे बच्चों, 11 नंबर से यहाँ सूरदास के बारे में कोई बातों का उल्लेख किया गया है। कि उल्लेख करा है? जन्म 1478 इंग अनुमान करा है। आनुमानिक जन्म स्थान ब्रजा का सिही नामक गांव। हिंदी के कवि मृत्यु 1583 इंग में जो आनुमानिक है। क्या की कैसे? अब इन बातों के आधार पर 4 वाक्य लिखो। जा आमी 4टा वाक्य एनेदरे लिखिब पारो। सूरदास जी का जन्म 1478 इंग में हुआ था। ये तो क सूरदास जी का जन्म 1478 इंग में हुआ था। ख वे ब्रजा के सिही नामक गांव में जन्मे थे। तो ग वे हिंदी के महान कवि थे। ग इनकी मृत्यु 1583 इंग में हुई थी। जा मैंने के लिखिब पारो। तो प्यारे बच्चों 12 नंबर से आओ पहलिया बुझे और लिखे। या क नंबर से 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। यार क्या हो उत्तर? ये 3 अक्षर का
मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान যে আমি যেনেকৈ কৰোঁ ওলোটাকৈ লিখিলেও সেই একেটাই শব্দ হ'ব, চিধাকৈ লিখিলেও একেটাই শব্দ হ'ব। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জাহাজ। খ নম্বৰত আছে না মাৰা না খুন কিয়া বিশু কা সিৰ কাট লিয়া। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নাখুন। এইটো নখ বুলি কওঁ আমি অসমীয়া। সেইটো গ নম্বৰত আছে पंछी एक देखा अलबेला पंख बिना उड़ रहा अकेला बांध गले में लंबी डोर नाप रहा अंबर का चोर। यार उत्तर की हबो पतंग। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग इस पाठ में आए प्रश्न के जो प्रश्नोत्तर है उस बारे में आप लोग ने सही तरह से समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।